आज के टॉपिक में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन से। द टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क एंड इंडिकेटेड ऑन द फिगर इन द टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल देन। तो रेसिप्रोकल का कंडीशन क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल का कंडीशन हो जाता है, तो रेसिप्रोकल का कंडीशन है h ऑफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h ऑफ 2 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सो ऑप्शन सीज कर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस क्वेश्चन में बोला गया, इफ टू पोर्ट नेटवर्क इज पैसिव देन वी हैव विद द यूजुअल नोटेशन द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो ये क्या हो जाएगा? h ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h ऑफ 2 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होता है? सिमेट्री के लिए कंडीशन होता है h1 2 h ऑफ 2 1 h ऑफ 2 2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये सिमेट्री का कंडीशन है और ये रेसिप्रोकल का कंडीशन है। तो ये क्वेश्चन है, the two port network shown in the figure, so the admittance matrix, तो admittance matrix क्या होता है? is equals to y of 1 1 v1 plus y of 1 2 v2 is equals to y of 2 1 v1 plus y of 2 2 v2। तो इस कंडीशन में से लेके जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, नोड इस नोड पे और इस नोड पे केसीएल लगा लेते हैं। क्या आ जाएगा? इस नोड को v1 ही रहेगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा v1 by 10 प्लस v1 माइनस ऑफ v2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? i ऑफ 1 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग नोड इस नोड पे लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? i2 इजिकल्स टू v2 माइनस v1 by 10 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 10। तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसे, क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v1 by 5 माइनस v2 by 10 इज इक्वल्स टू i1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा i1 इज इक्वल्स टू 2 by 10 of v1 minus v2 by 10। और i2 क्या आ जाएगा इक्वेशन 2 से? 2 of v2 by 10 minus of v1 by 10। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे आता है 1 y1 1 y of 1 2 y of 2 1 y of 2 2। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे y11 क्या है? 0.2 है। यहाँ पे क्या है? माइनस ऑफ 0.1 है। यहाँ पे क्या है? y21 माइनस ऑफ 0.1 है और यहाँ पे 0.2 है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 0.2 माइनस ऑफ 0.1 माइनस ऑफ 0.1 0.2। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So ये क्वेश्चन दे रखा है, the two port device is defined with the following pair of equation: I1 is equals to 2 V1 plus V2 and I2 is equals to V1 plus is impedance parameter Z11 Z12 Z21 Z22 are given by। So हम लोग क्या कहते हैं, Z पैरामीटर जो होता है वो V1 और V2 क्या हो जाएगा? Z of 1 1 I1 plus of Z of 1 2 I2 is equals to Z of 2 1 I1 plus Z of 2 2 I2। तो हमें इस तरह का इक्वेशन चाहिए जिसमें क्या हो? I1 V2 ना हो। तो V2 इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं पहले। I1 इज इक्वल टू 2 ऑफ V1 V2, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और I2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में I1 I2 है और V2 नहीं है। तो V2 को यहां से हम एलिमिनेट कर लेंगे तो I2 और V1 के रेस्पेक्ट में हमें मिल जाएगा। तो हम वही करते हैं, हम लोग V2 इक्वल्स टू यहां से निकाल लेते हैं I2 माइनस V1। तो इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। I1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ V1 प्लस I of 2 माइनस ऑफ V1।
सो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा V1 इक्वल्स टू I1 माइनस ऑफ I2, ये आ जाएगा हमारे पास। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, उसी तरीके से हम लोग क्या हो जाएगा, V1 को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। V1 को एलिमिनेट करने पे क्या आएगा, V2 इज इक्वल्स टू I2 माइनस ऑफ V1 क्या आया था, I1 माइनस ऑफ I2 आया था। सो क्या हो जाएगा यहां से, V2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I1 माइनस माइनस प्लस 2 ऑफ I2। तो हमारे पास V1 क्या आ गया और V2 क्या आ गया, Vi1 माइनस ऑफ I2 आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, Z11 इज टू माइनस ऑफ 1 आ गया, Z ऑफ 12 इज टू 2 आ गया, Z ऑफ 21 इज टू 1 आ गया, Z ऑफ 22 इज टू माइनस 1 आ गया। तो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, यहाँ पे Z11 आएगा, यहाँ पे Z12 आएगा, यहाँ पे Z ऑफ 21 आएगा, यहाँ पे Z ऑफ 22 आएगा। तो लिख लेते हैं, Z11 क्या हो जाएगा -1, Z12 2 हो जाएगा, Z21 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -1 2 -1 सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 -1 आएगा, यहाँ पे -1 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 -1 1 -1 -1 -2, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, एच पैरामीटर फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क आर डिफाइंड बाय, फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क गिवन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ H12 इज गिवन बाय। तो H12 को इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, E1 इज इक्वल्स टू H ऑफ 11 I1 प्लस H ऑफ 12 E2, और यहां से I2 के बराबर क्या मिलेगा, H ऑफ 21 I1 प्लस H ऑफ 22 E2। तो हम क्या करते हैं, फिर से इस नोड पे और इस नोड पे KCL लगा लेते हैं। तो ये नोड ए है, ये नोड बी है, तो नोड ए पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ E2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस E1 बाय 2। नोड ए पे आ गया तो 1 लिख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, E1 माइनस ऑफ हाफ ऑफ E2 मिल जाएगा। उसी प्रकार नोड बी पे हम KCL अप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस E2 डिवाइडेड बाय 4। इक्वेशन 2 आ गया, इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ऑफ E2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस E1 डिवाइडेड बाय 4। तो हमें क्या पता है कि H12 निकालना है, तो हमारे पास E1 I1 E2 के फॉर्म में आना चाहिए। तो E1 E2 I1, तो E1 E2 I1, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे। देखिए पहला इक्वेशन जो 3 है और इक्वेशन जो 4 है उन लोग को उसमें देखते हैं। यहाँ पे I1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E1 है, ठीक। तो उसे उसी फॉर्म में लेके जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू I1 प्लस ऑफ हाफ ऑफ E ऑफ 2। तो हमें मिल गया इसी फॉर्म में, E1 इज इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H ऑफ 12 E2। तो H ऑफ 12 पूछा है तो ये क्या आ जाएगा, हाफ।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है Z matrix over two point network is given इतना the element y2 of the corresponding y matrix of the same network will be given by। so हम लोगों के पास क्या दे रखा है, Z matrix वाला दे रखा है, तो V1 V2 हम निकालते हैं 0.9 of I1 प्लस 0.2 ऑफ I2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2 ऑफ I1 प्लस 0.6 ऑफ I ऑफ 2। सो हमें y22 चाहिए, तो हमें किस फॉर्म में, और y मैट्रिक्स जो होता है एडमिटेंस मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं I1 I2 आता है y ऑफ 1 1 V1 प्लस y ऑफ 1 2 V2 इज इक्वल्स टू y ऑफ 2 1 V1 प्लस y ऑफ 2 2 V2। तो हमें y22 निकालना है, तो हमें इस फॉर्म में से लेके जाना होगा जिसमें क्या होगा I2 एक वेरिएबल होगा, V1 एक वेरिएबल होगा, V2 एक वेरिएबल होगा। सो इस फॉर्म में हम देख रहे हैं यहाँ पे V1 है और इसमें I2 दे रखा है, तो हम I1 को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 से हम एलिमिनेट कर लेते हैं I1 को, तो V2 माइनस 0.6 ऑफ I2 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा I1 आ जाएगा। सो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को फिर से लिखना पड़ेगा V1 इज इक्वल्स टू 0.9 ऑफ I1 प्लस 0.2 ऑफ I2। सो I1 एलिमिनेट कर लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा 9/2 ऑफ V2 माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I2 आ जाएगा, यहाँ पे 0.2 ऑफ I2 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे इसे, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे V2 I1 को हम एलिमिनेट कर दिए तो I2 के फॉर्म में आ गया। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं I2 इंटू 0.2 माइनस ये क्या हो जाएगा 54/2/10 2.7। तो यहाँ पे क्या आ गया V1 माइनस 9/2 ऑफ V2 इज इक्वल्स टू A2 में से I2 इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2.5 ऑफ I2। तो हमें क्या हो जाएगा -2.5 उस तरफ लेके जाना होगा, तो क्या आ जाएगा I2 बिकम्स माइनस ऑफ 2.5 ऑफ V1 माइनस 9/2 ऑफ प्लस ऑफ 2.5 V2। तो हमें क्या निकालने को बोला है, हमें बोला है y ऑफ 2 निकालना है, तो y ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/5। तो क्या हो जाएगा ये 5 एकम 5 5 8 40 1.8 ओम इनवर्स आ जाएगा 1.8 ओम इनवर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is two network are content cascaded as shown in the figure with the usual notation the equivalent A B C D constant are obtained given that C is equals to इतना the value of Z is। तो हम लोग ABCD पैरामीटर का जो कंडीशन है वो लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा A B2 माइनस ऑफ B ऑफ I2 और क्या हो जाता है यहाँ पे I1 आ जाता है। सो C ऑफ V2 माइनस D ऑफ I2।
तो हम क्या करते हैं, ये फ्रॉम द जो फिगर है, फ्रॉम फिगर में से V2 इज टू निकाल लेते हैं। यहाँ पे V2 रहेगा, यहाँ पे V1 रहेगा। तो V2 इज टू क्या हो जाएगा, Z2 I1 प्लस I2। यहाँ से I2 फ्लो कर रहा है, यहाँ से I1 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा I1 प्लस I2, ये V2 हो गया। और I1 इज टू क्या हो जाएगा, V2 बाय Z2 माइनस ऑफ I2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें C इज टू क्या मिल रहा है, 1 बाय Z2। इसे और इसे कंपेयर किया जा रहा है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, कंपेयर 2 एंड 3 इक्वेशन। सो C इज टू 1 बाय Z एंड D इज टू 1 मिल रहा है हमें। तो Z2 इज टू क्या होगा, Z2 इज टू 1 बाय C हो जाएगा। तो कर देते हैं हम, यहाँ पे C का वैल्यू कितना है, 0.002, 1 डिवाइडेड बाय 0.0025 एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 40 माइनस ऑफ 45 डिग्री ओहम। ऑप्शन 20 करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two port network P shown in the figure has a port 1 and 2 denoted by terminal A, B and C D respectively. It has the impedance matrix Z with parameter denoted by Zij. 1 ohm resistor is connected in series with the network at port 1 as shown in the figure. The impedance matrix of the modified two port network. So इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ से I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ से I2 फ्लो कर रहा है। तो हम जो नॉर्मली जो अगर यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये क्या होता, 1 2 Z ऑफ 2 1 Z ऑफ 2 2। अब क्या है, Z11 के साथ 1 ओम भी आ गया है, तो ये हो जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, इन a linear two-port network when 10 volt is applied to port 1, a current of 4 ampere flows through the port 2। तो कंडीशन 1 क्या बोला है, when 10 volt is applied to port 1, a current of 4 ampere flows through port 2। सो क्या हो जाएगा, I2 इज टू 4 एम्पियर when इस शॉर्ट सर्किटेड पोर्ट 2, शॉर्ट सर्किट मतलब V2 इज टू 0 पुट किए। और कंडीशन 2 क्या है, when 5 volt is applied to a port 1, a current of 1.25 एम्पियर फ्लो थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। तो V2 इज टू क्या हो जाएगा, I2R 1 हो जाएगा, V2 इज टू 1.25 वोल्ट हो जाएगा। तब क्या बोला है, when 3 volt is applied to port 1, the current through the 2 ohm resistance connected across port 1। तो इसका हम y पैरामीटर निकालते हैं। ये y पैरामीटर से सॉल्व करने से आसान होगा। y ऑफ 1 1 v1 प्लस y ऑफ 1 2 v2, I of 2 is equals to y of 2 1 v1 प्लस y of 2 2 v2। तो कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाते हैं। कंडीशन 1 सेटिस्फाई करा दिए तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई करा दिए तो y ऑफ 2 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.4 साइमंस आ जाएगा। और कंडीशन 2 सेटिस्फाई करा दिए तो y ऑफ 2 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.6 ऑफ साइमंस आ जाएगा। सो
अब केस 3 निकालने को बोला है, तो I2 इज इक्वल्स टू वाई ऑफ टू वन हमें मिल गया है। वाई ऑफ टू वन क्या आया था 0.4 इंटू 3 आ जाएगा, 3 वोल्टेज बोला गया है, प्लस माइनस ऑफ 0.6 आ गया, इसको क्या लिख देंगे 2 इंटू I2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो I2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.545 ऑफ एम्पियर आ जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क shown in the figure are Z11 इतना है, Z12 equal to 60 ohms, Z21 is equal to 80 ohm and Z22 is equal to 100 ohm। The average what delivered हुआ RL is equal to 220 ohm। तो इस पे हम फाइंड करते हैं कि 20 माइनस V1 is equal to 10 of I1, ये आ जाएगा। तो 20 माइनस 10 ऑफ I1 इज इक्वल्स टू V1, और यहां से हमें क्या मिलता है, इस पे KVL लगाते हैं तो हमें V2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 ऑफ I2 मिलता है। R1 बोल दिया है 20 है, तो ये कंडीशन है ये, और ये हमें मिल गया है। और हम लोग क्या जानते हैं जेड पैरामीटर से, Z11 I1 प्लस Z of 1 to I2, V2 is equal to Z of 21 I1 प्लस Z of 2 to I2। तो V1 क्या हो जाएगा, Z11 हमें 40 दे रखा है, Z12 हमें 60 दे रखा है, और V2 यहां से आ जाएगा Z21 हमें 80 और 100 दे रखा है। सो यहाँ पे भी V1 है, यहाँ पे भी V1 है, दोनों को बराबर कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो 1 बराबर 2 किए तो क्या मिलेगा, सो 20 माइनस 10 ऑफ I1 इज इक्वल्स टू 40 ऑफ I1 प्लस 60 ऑफ I2 मिल गया हमें। तो 20 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 50 ऑफ I1 प्लस 60 ऑफ I2। तो एक ये मिल गया हमें इक्वेशन 5। अब क्या करते हैं, 3 बराबर 4 कर लेते हैं। तो V2 माइनस 20 ऑफ I2 था, सो यहाँ क्या आ गया 80 I1 प्लस 100 ऑफ I2। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 120 ऑफ I2 प्लस 80 ऑफ I1 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 6 कर देते हैं। सो दोनों में I2 का लिमिट, इसमें देखिए 10 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 5 ऑफ I1 प्लस 6 ऑफ I2, ये आ जाएगा। और यहाँ पे इसको 40 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 ऑफ I2 प्लस 2 ऑफ I1 इक्वल्स टू 0 आ गया। I1 का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा 3 ऑफ I2 माइनस 2 इतना। तो I1 का वैल्यू इसमें एलिमेंट पुट कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो I2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 4/3 एम्पियर। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एवरेज पावर डिलीवर टू RL, द एवरेज पावर डिलीवर टू RL तो I स्क्वायर RL हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -4/3 का स्क्वायर इंटू 20, टोटल कितना आ जाएगा 35.55 वाट। तो ये पावर डिलीवर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है फॉर द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर इंपीडेंस Z21 जो हो। तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि ये जो है डेल्टा के फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, तो इसे हम स्टार के फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। तो इसका वैल्यू निकालना है हमें, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा
4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 5 7 8, और Z2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 इंटू 8। Z3 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 8। क्या हो जाएगा, ये Z1 इक्वल्स टू 1 आ गया, Z2 इक्वल्स टू 0.5 आ गया, Z3 इक्वल टू 1 आ गया। तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो इस कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट ड्रॉ हो रहा है, जहां पे Z1 का वैल्यू 1 है, Z2 का वैल्यू 0.5 है, Z3 का वैल्यू 1 ओम है, और यहाँ पे 2 पहले से दे रखा है तो ये 2 ओम है। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, इसको सिंगल से इंडिकेट करते हैं तो 3 ओम हो जाएगा। तो ये 3 ओम हो गया। अब क्या पूछा है हमें, Z(2)1 का वैल्यू पूछा है। तो Z(2)1 का वैल्यू हम यहाँ पे, ये जो है V1 होगा, ये है I1 होगा, यहाँ से I2 जा रहा होगा, ये V2 होगा। तो Z(2)1 किस में आता है, V2 में आता है। तो V2 इक्वल्स टू 0.5 ऑफ I2 प्लस I1 प्लस I2 3, ये हो जाएगा। तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 ऑफ I1 प्लस 3.5 ऑफ I। तो Z(2)1 पूछा है तो Z(2)1 3 हो जाएगा। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। ओ नहीं, और एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।